हाँ, विलियन के लिए पीएच मान तो पढ़ लिए हम लोग, ठीक ठाक लगा, समझ में भी आया, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब पढ़ते हैं पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या रोल होता है, पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में क्या रोल होता है। ठीक है, देखना, सबसे पहले हमारी पाचन प्रक्रिया, हमारी कौन सी प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया को प्रभावित करता है पीएच मान। हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में उसको पचाने के लिए एक अम्ल सिक्रिएट होता है, स्रावित होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल अम्ल होता है, वो सिक्रिएट होता है, तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, इस बात को समझना। ठीक है, इसके बाद मान लो हम ज़्यादा फुल्की खा दिए तो फुल्की का पानी खट्टा होता है, हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो पाचन ठीक से नहीं होता है। अगर हम ज़्यादा खट्टे चीज़ों का सेवन करें, ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाएं, तो हमारे शरीर में अम्लीयता का क्रम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिससे एसिडिटी हो जाता है हमारे शरीर में। क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। एसिडिटी हो जाएगा तो हमारे शरीर में या अमाशय में पीएच मान ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कम हो जाएगा, मतलब अम्लीय प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा और पीएच मान का हो जाएगा कम। तो उसको बैलेंस करने के लिए इनो पीते हैं या हाजमोला का सेवन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पीएच मतलब अम्लीय प्रभाव ज़्यादा हो गई है, उसको कम किया जा सकता है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है, इनो के द्वारा किया जाता है या हाजमोला के द्वारा किया जाता है, नींबू पानी के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तो पाचन में पीएच का महत्व होता है, पाचन में पीएच का महत्व होता है। पाचन के बाद दूसरा रक्त का पीएच मान। ठीक है, किसका पीएच मान, रक्त का पीएच मान। हमारे शरीर में ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान थोड़ा सा क्षारीय होता है, 6.8 से 7.8। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 6.8 से 7.8। जो 7 होता है वो उदासीन होता है, 6.8 7 के नज़दीक है, 7.8 7.5 से ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि रक्त का जो पीएच मान है, रक्त का क्या है, जो पीएच मान है वो थोड़ा सा क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगर रक्त के पीएच मान में बदलाव कर दें, रक्त के पीएच मान में क्या कर दें, बदलाव कर दें, ये थोड़ा क्षारीय कर दें या थोड़ा सा अम्लीय कर दें, तो जो हीमोग्लोबिन का संचार, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संचार करता है ना, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को डोह के पूरे शरीर में पहुंचाता है। अगर हमारे शरीर के ब्लड के पीएच मान में छेड़खानी हुई, किसमें छेड़खानी हुई, ब्लड के पीएच मान में छेड़खानी हुई, या 7.8 से ज़्यादा हो गया, 6.8 से कम हो गया, तो क्या हो सकता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसके आकार में चेंजेस आ जाते हैं। हीमोग्लोबिन के आकार में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन होगा उसके आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, आकार में हो जाएगा परिवर्तन। और जो ऑक्सीजन को ले जा रहा था इधर उधर, ऑक्सीजन को इधर उधर ले जा रहा था, वो काम नहीं ले पाएगा। अब नहीं ले जा पाएगा तो शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ठीक से सभी चीज़ों का परिवहन नहीं हो पाएगा। इसीलिए रक्त में भी पीएच मान का प्रभाव होता है, पाचन की प्रक्रिया में भी होता है, और रक्त के पीएच मान में भी अगर बदलाव हो तो शरीर की क्रियाएं बदल जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, मतलब कई सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी से जितने भी रोग होते हैं वो सारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं लार का पीएच मान। लार पर पीएच का प्रभाव। ठीक है, जब हम सवेरे सो के उठते हैं तो हमारे मुंह का जो क्या बोले, मुंह में लार उत्पन्न होता है, थोड़ा हल्का खट्टा होता है, हल्का क्या होता है, खट्टा होता है। अब दांत जो बना होता है ना, दांत का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का होता है। किसका होता है, कैल्शियम फास्फेट का होता है।
ये पानी में नहीं घुलता है लेकिन अम्ल में घुल जाता है। पानी में नहीं घुलता है लेकिन किस में घुल जाता है? अम्ल में घुल जाता है। लार का पीएच मान होता है 5.5। लार का पीएच मान कैसा होता है? 5.5। इसीलिए हम लोगों का लार हमको स्वाद में कैसा लगता है? खट्टा लगता है, क्योंकि 7 से कम पीएच मान वाले चीज़ों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो लार का पीएच मान होता है 5.5। हमारे दांत जो होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट के, और ये हल्का सा किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। जल से क्रिया तो नहीं करेगा लेकिन किससे क्रिया करेगा? अम्ल से क्रिया करेगा। अम्ल से क्रिया करेगा और दांतों को सड़ाएगा। इसीलिए जो लार का पीएच मान होता है 5.5 से कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। 5.5 से अगर कम हुआ तो अम्ल प्रबल हो जाएगा, और अम्ल क्षार से क्रिया करके क्षार से क्रिया करेगा और दांत को क्या करेगा? खराब। तो दांत का खराब होना, दांत का क्या होना? खराब होना बहुत हद तक लार के द्वारा होता है। लार इसमें जिम्मेदार होता है। दांत खराब होने में कौन ज्यादा जिम्मेदार होता है? लार, क्योंकि लार से मुंह का पीएच मान हो जाता है कम। मुंह का कम पीएच मान होगा, क्षार से क्रिया करके एक अन्य चीज बनाएगा और दांत को सड़ाएगा। ठीक है। अब पीएच मान का पौधे और जंतु पर प्रभाव। पौधे और जंतु पर पीएच मान का प्रभाव। पौधे और जंतु पर पीएच मान का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सुंदर दिखाई देते हैं, जिन पे भंवरा जाकर के ज़्यादा बैठते हैं, या कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो अच्छे होते हैं जिनको काट लिया जाता है मनुष्यों के द्वारा भी। तो मनुष्य तो काटते हैं पेड़ पौधों को, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे फंस जाते हैं मनुष्य के सामने। कुछ ऐसे पेड़ पौधे आ जाते हैं जिनसे थोड़ा सा भी टच हो गया, ऐसे करके पेड़ से भी थोड़ा सा भी टच हो गया तो जगह भुराने लगता है। ठीक है, भुराना समझते हो ना? तो भुराने लगता है, जलने लगता है। या कोई भी छोटा सा कांटा गड़ गया तो वो क्या होता है? हमारे शरीर में अम्ल छोड़ता है। हमारे शरीर में क्या छोड़ता है? अम्ल छोड़ता है। अब हमारा शरीर नॉर्मल है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, तो अगर कोई भी चीज हमारे शरीर में अम्लीय प्रकृति का आएगा तो हमको जलन होगी, जिससे पेड़ पौधे सुरक्षित होंगे। पेड़ पौधे क्या होंगे? सुरक्षित होंगे। मान लीजिए मैं किसी पेड़ को काटने जा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे कांटे हैं जो मेरे को गड़ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं उस पेड़ को काटूंगा क्या? नहीं काटूंगा, क्योंकि वो कांटे अगर गड़े तो मेरे शरीर में क्या होगी? जलन होगी। और कांटे मतलब कांटों में जो जहर होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है या तो क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर अम्ल या क्षार दोनों में से कोई भी मेरे शरीर के अंदर आया तो मुझ में क्या होगी? जलन होगी। उस जगह पे क्या होगी? जलन। तो मैं उसको नहीं काटूंगा। तो इससे पेड़ थोड़े से क्या हो जाएंगे? सुरक्षित हो जाएंगे। जंतु पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे मक्खी हो गया। अब मक्खी काटेगा, हाथ को काट देगा तो फूल जाता है, दर्द भी भयानक होता है। बिच्छू काटते तो फूल जाता है, दर्द भी भयानक होता है। क्यों? क्योंकि लोग जहर एक्सपोज करते हैं शरीर में। क्या कर देंगे? जहर मिला देंगे हमारे शरीर में। जैसे ही काटेंगे चौब बदने तक जहर छोड़ के भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे। और वो भी क्या करती है? बर्रों या भंवर या भंवरा काटेगा हाथ को, उड़ जाएगा। वो सिर्फ काटता नहीं है, सुई को होता है, सुई के द्वारा जहर भी डालता है और वो बच के भाग जाता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए भी वो जहर अम्ल या क्षार के रूप में हमारे शरीर में इंजेक्ट कराते हैं, जिससे वे तुरंत उड़ करके भाग जाते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। अगर उड़कर नहीं भागेंगे और चाप देंगे तो मर जाएंगे। इसीलिए अम्ल वो लोग प्रवाहित करते हैं, जिस स्थान पर वे डंक लगाते हैं क्या करते हैं? अम्ल स्रावित करते हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। पेड़ पौधे भी ऐसा करते हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। 5वें नंबर पे पढ़ते हैं मिट्टी और पीएच। मिट्टी और पीएच। देखो, जो मिट्टी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो होता है 5 से 8। कैसा होगा? 5 से 8। देखो, पीएच मान अगर 5 से कम होगा तो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, अगर 8 से ज़्यादा होगा तो पर भी मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 5 से 8। मतलब थोड़ा सा क्षारीय चल जाएगा, थोड़ा सा अम्लीय चल जाएगा और उदासीन चल जाएगा। अगर पीएच मान 5 से कम हुआ तो उस जमीन में ज़्यादा फसल नहीं होगा।
अगर पीएच मान 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें ज़्यादा फसल नहीं होगा। ज़्यादा ही मात्रा में अगर रासायनिक खाद डाला जाता है ना ज़मीन पे तो क्या होता है, ज़मीन अनउपजाऊ हो जाता है, बिना उपजाऊ का हो जाता है, उसमें धान चावल कुछ नहीं उपजता है, गेहूँ कुछ नहीं उपजता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पीएच मान होता है हम रासायनिक खाद डाल डाल के परिवर्तित कर देते हैं। तो पीएच मान का जमीन में बहुत रोल होता है, जो उपजाऊ जमीन होती है उसमें बहुत रोल होता है। अगर पीएच मान कम होता है 5 से और 8 से ज़्यादा होता है तो समस्याएं आती हैं। अगर आपके खेतों में भी कम फसल उत्पन्न हो रहा होगा तो एक बार उसके पीएच मान का चेकअप जा करके करा लें। ठीक है, तो ये 5 हो गए पीएच मान के प्रभाव। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। याद रखने हैं, ये चीज़ें आती हैं पेपर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड में तो और आते हैं और किसी भी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अगर सिलेबस में होगा तो।